हमारा तो दिल ऑटोमेटिक ही खुश रहता है, बीजेपी का नाम सुनते और ज्यादा खुश हो जाता है। अच्छा, अगर इसमें मैं योगी जी को और डाल दूं तो? अरे फिर तो बल्ले ही बल्ले है। बेटा कहने वाले हाँ। जो अखिलेश यादव जी है ना, विपक्ष में किसी से उम्मीद नहीं है आपको? हाँ। विपक्ष में सब पूरा दांव लगाए बैठे हैं एक आदमी के पीछे, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ रहा है। आपको कौन पसंद है? योगी। और अच्छा ही कर रहे हैं, ना कोई चोरी, ना कोई डकैती, ना कोई छेड़छाड़। हो सकता है उसको आने से और महंगाई ज़्यादा हो जाए। हाँ, इससे तो बीजेपी सही है। नमस्कार साथियों, मैं रोहित गुप्ता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। साथियों, उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 27 में और उसकी सियासत अभी से ही गर्मा चुकी है। और इन्हीं सियासत को जानने के लिए, इन्हीं चुनावी माहौल को और अच्छे से परखने के लिए इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है दादरी के लोकल मार्केट में हुई है। ये दादरी का मेन चौराहा है, मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। पुराना बस अड्डा कहा जाता है इसको। क्या नाम हो सर आपका? विनोद कुमार। बताओ डॉक्टर साहब बताओ। विनोद कुमार, पहले विनोद कुमार दोइतिया आप हैं? अच्छा, यहीं के? हाँ, विनोद रावत लगा दो, कोई नहीं। चलिए, विनोद कुमार जी आप यहीं के? अच्छा विनोद कुमार जी, अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं जानने के लिए कि दादरी की जो जनता है, पहले आप ये बताइए कि दादरी कहीं हैं आप? जी हाँ, दादरी के पास। अच्छा, दादरी में आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, सही है। भगवान की पूरी कृपा है? सही है, कृपा हमारे ऊपर तो ऊपर वाले की। अच्छा, सरकार की कितनी कृपा है आपके ऊपर? सरकार ही बहुत बढ़िया है, योगी सरकार नंबर 1 पे है। झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे? झूठ क्यों बोलेंगे? पर दिल से बोलिए। इसमें भी आएगी, योगी सरकार ही आएगी, दावे से कह रहे हैं हम इस बात। सर हम भी बोलेंगे। ये मैं आपके पास आऊँगा, चेहरे की मुस्कान का कारण क्या है? क्यों बीजेपी का नाम सुनते ही इतना दिल खुश हो जाता है? हमारा तो दिल ऑटोमेटिक ही खुश रहता है, बीजेपी का नाम सुनते और ज़्यादा खुश हो जाता है। अच्छा, अगर इसमें मैं योगी जी को और डाल दूं तो? अरे फिर तो बल्ले ही बल्ले है। मोदी और योगी दो चेहरे पे जाते हैं और किसी को नहीं देखते हैं लोग, सिर्फ चेहरे ही दो देखे जाते हैं। मोदी जी के नाम पे कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो जाए, आँख बीन करके ठप्पा मार देता है। मोदी योगी को? मोदी योगी के चेहरे ब्रांड है मतलब मोदी योगी का? इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव के बारे में अगर मैं पूछूँ तो? देखो समय उनका। अच्छा, उनका नाम सुनते ही आपका मुंह उतर गया? वो बात नहीं है जो होनी चाहिए, वो बात नहीं है, उनमें वो बात नहीं है। गुंडागर्दी ज़्यादा है। हाँ, ये वो बात है। लेकिन अखिलेश यादव जी का चुनावी चिन्ह है साइकिल, और साइकिल कहा जाता है कि मध्यम परिवार लोगों को दर्शाता है, उनकी गरीबी को दर्शाता है। उनकी सरकार आएगी तो आपकी। लेकिन सही है, साइकिल चिन्ह, लेकिन काम तो नहीं है सही। हाँ, मुद्दा तो यहाँ है ना, काम से काम तो सही नहीं है। बताओ क्या काम आपको लगता है कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में बिगड़ा हुआ था, उलझा हुआ था, जिसे योगी जी ने आके 17 के बाद सुधार दिया? गांव में सारी सड़क नहीं थी, वहाँ आज आरसीसी बन गई है, बता दो। हर गांव में घर तक आरसीसी बनवा दी है। बता दो, इससे पहले कोई सड़क थी? हर गलियों में बनवा दी है, लाइट की सुविधा अच्छी कर दी है। अब ये तो थोड़ी बहुत खराब होती रहती है यार, बिजली है, ये तो मशीनरी है, इसमें कोई ये थोड़ी नहीं है कि बिल्कुल ही कंटिन्यू चलती रहेगी बराबर है। दोनों मतलब पहले से सुधार है उत्तर प्रदेश में? हाँ जी, हम तो ये कह रहे हैं यही आएगी आगे भी। विपक्ष में किसी से उम्मीद नहीं है आपको? विपक्ष में सब पूरा दांव लगाए बैठे हैं एक आदमी के पीछे, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ रहा है। बता दो। अच्छा, विनोद कुमार जी अब मुक्तेश्वरानंद जी को तो जानते ही होंगे, शंकराचार्य। उनका कहना है कि जो सनातन धर्म के हित के बारे में सोचता है वही समाजवादी पार्टी है। देखो, वो गुरुजी हैं, वो भी एक हिंदू धर्म के पीठाधीश कह रहे हैं। हाँ सही है, उनकी बात अपनी जगह सही है। देखो, हमें ज़्यादा नहीं, हम तो सिर्फ योगी और मोदी को ही लाइक करते हैं, 100 बात की एक बात। अच्छा, नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई में सनातन धर्म के हित के बारे में समाजवादी सोचती है? हिंदू धर्म है, सनातन को मानना चाहिए, क्यों नहीं है? वो हिंदू का धर्म है भाई। जब हम हिंदू धर्म से हैं या आप हिंदू धर्म से हो, तो कोई भी अपना धर्म कभी किसी का कोई बुरा होता है? धर्म बुरा नहीं होता, बुरा तो इंसान होता है। धर्म किसी का कोई गलत राह थोड़ी नहीं दिखाता है। विनोद कुमार जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, लेकिन मैं फिर आपसे पूछना चाहूँगा, जो अखिलेश यादव कभी भगवानों पे विश्वास नहीं किया करते थे, हिंदू होने के नाते, यादव समाज के, कृष्ण समाज से कहा जाता है, जोड़ा जाता है यादवों को, वो अखिलेश यादव कभी जो भगवान श्री राम पे विश्वास नहीं करते थे, आज वही अखिलेश यादव प्रभु श्री राम जी के चरणों में टिके हुए हैं। एटा के रहने वाले हैं। हाँ, ठीक है, एटा के रहने वाले हैं। हाँ। जो अखिलेश यादव जी हैं ना, वो अपनी जगह पे ठीक है। और मुद्दा इस जगह उभरता है कि जैसे कि आपने जो भी कहा हमने सुना, और किसी ने कुछ भी कहा और किसी ने कुछ कहा। लेकिन जो भी कहना चाह रहे हैं वो अच्छी बात है। तो एटा के हैं आप? हाँ जी। एटा में कैसा चल रहा है 2017 के बाद? है कामकाज कैसा है एटा में? कामकाज जो भी चल रहा है वो ठीक एटा सुधरा है 17 के बाद या नहीं? सुधरा है।
सही बोल रहे हैं? हाँ जी। क्योंकि दादरी और एटा वाले बगल में आ चुके हैं भाई साहब। दादरी मैं यहाँ पे बंदायू वाले भी आ चुके हैं। हाँ, बधाइयों वाले भी हैं हम सब। माइक को हाथ नहीं लगाते सर, ठीक है ठीक है। ये तो अड्डा है ना, यहाँ तो सब राजनीतिक अड्डा की शुरुआत यहीं से हो चुकी है दर्शकों। बंदायू, दादरी, एटा, एक एक करके मैं सबके पास द्वारकापुरी आऊंगा। के हैं, द्वारकापुरी के। ठीक है। ठीक है। हाँ। हमारे सुनील सभासद जी जो भी हैं वो हमारे लिए भगवान है, क्योंकि उन्होंने जो भी किया हमारे साथ बहुत अच्छा किया योगी जी पसंद है आपको? है योगी जी पसंद है? सर। योगी जी का नाम सुनते आप ही मुस्कुरा दिए। तुम कह के जाइए योगी जी के लिए महाराज। क्या नाम हुआ सर आपका? नहीं सर, मैं नहीं बोल पाऊँ। अच्छा, आप नहीं बोल पाते हैं, ठीक है चलिए। यहाँ पे अब मैं आपके पास आना चाहूँगा। बंदायू के रहने वाले हैं, हाँ जी सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे आगामी चुनाव के बारे में? माइक नहीं सर। हाँ, मैं चाहता हूँ मोदी की सरकार, हर बार मोदी की सरकार ही बने। इससे जनता को फायदा होता है, जनता ही फायदा में है। हाँ, कि हर जनता ये चाहती है मोदी की सरकार बने, इस बार बने, गुंडागर्दी बंद होती है। योगी जी कर रहे हैं, हाँ। वो भी अच्छा ही कर रहे हैं। आपको कौन पसंद है? आपको कौन पसंद है? योगी। और अच्छा ही कर रहे हैं, ना कोई चोरी, ना कोई डकैती, ना कोई छेड़छाड़, कुछ नहीं है। केवल उस जगह केवल विश्वास ही विश्वास है, विश्वासघात नहीं है। सॉरी, इतना ही कह सकते हैं। अगर योगी जी हैं तो मतलब विश्वास है, विश्वास है। और अगर अखिलेश यादव आएंगे तो विश्वासघात है कहीं ना कहीं। गुंडागर्दी ज़्यादा है। गुंडागर्दी ज़्यादा। गुंडागर्दी ज़्यादा है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? अक्षय नाम है भाई। अक्षय यहीं के रहने वाले हो? हाँ भाई। अच्छा, अभी मैंने विनोद जी से बात की थी, ज़रा विनोद जी यहाँ पे आएंगे। क्या पढ़ाई करते हो अक्षय? हाँ भाई। क्या पढ़ाई करते हो? 12th करिए अभी। 12th अभी करी है। और क्या स्ट्रीम से किया है आपने? कॉमर्स। कॉमर्स से किया है भाई साहब। कॉमर्स से किया तो मतलब ये समझ लीजिए कि महंगाई सस्ती के बारे में जो है इनको बहुत अच्छे से नॉलेज होगा। कॉमर्स के विद्यार्थी तो वैसे ही गणित में हो या बैंकों के काम में। मैंने प्राइवेट करी है। अच्छा, ये शूटिंग करता हूँ। अच्छा, अभी जैसे मैंने इन विनोद जी से बात की थी, अब मैं अक्षय तुम्हारे पास आना चाहूँगा। जी। जैसे कि जानते हो कि 27 में चुनाव आने वाले हैं, आपकी विधानसभा चुनाव, जी। और योगी जी को 9 साल से देख लिया आप सभी ने। जी। इस बार उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है 27 में किसके हाथ में जाने वाला है अक्षय तुम्हारे अनुसार? बीजेपी आएगी बेस्ट तो। बीजेपी आएगी। जैसे तो इसका मैं मूल कारण जान सकता हूँ कि क्यों आना चाहिए बीजेपी को दोबारा फिर से? सिक्योरिटी पर्पज से। क्या? सिक्योरिटी पर्पज से, सुरक्षा। चलिए ठीक है, सुरक्षा बहुत अच्छी हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। और दूसरा कोई कारण आपको लगता हो? दूसरा तो ये है कि अब विकास के मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे? विकास भी है, काफ़ी विकास करा है, रोड निकली है काफ़ी। अच्छा, मैंने अभी यहाँ पे विनोद जी से बात की। विनोद जी का कहना था कि 27 में अखिलेश यादव को आना चाहिए था, महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई तो कम हो जाएगी पर और मैं अक्षय तुमसे पूछता हूँ, अक्षय मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या महंगाई को कोई रोक सकता है? महंगाई को तो कोई नहीं रोक सकता, तो चलेगा ही जैसे चल रहा है। सर विनोद जी, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अखिलेश यादव भी अपने शासन में रहे हैं, क्या लगता है महंगाई कभी रुक सकती है किसी सरकार से? तो ना जी, बिल्कुल हो सके इससे आगे और महंगी हो जाए नहीं होने से। आप कर रहे हैं ना बिल्कुल बात है? हो सकता है उसको आने से और महंगाई ज़्यादा हो जाए। हाँ इससे तो बीजेपी सही है। हाँ। तो बीजेपी में शासन प्रशासन बढ़िया है और हर चीज़ की बढ़िया है सुविधा, और बहन बेटी अपने बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इस खेला को क्यों बिगाड़ने में पड़े हुए हैं? जब अगर इतनी तारीफ कर ही रहे हैं, फिर अखिलेश यादव से कौन सी मनोकामना चाहते हैं? नहीं, मनोकामना नहीं। देखो जी, हम कौन होते हैं? सपोर्टर है आप उनके? हम कोई नहीं है, हम कोई नहीं है, भगवान ऊपर वाला। हम तो आप जैसे जनता है। भगवान आके थोड़ी ना वोट देगा यहाँ पे, आप ही देंगे ना। तो आपका किस बटन पे जाने वाला है उंगली? पहले बीजेपी ही जाएगा जो। बीजेपी जाएगी। दो देख सकते हैं सर, दर्शकों आप सभी देख सकते हैं कि 2 कदम में कांग्रेस से समाजवादी पार्टी से बीजेपी भी आ चुके हैं। ये बीजेपी हमारी मैं नहीं बीजेपी, हम तो कार्यकर्ता। पर भैया आपने कही है तो देख रहे हैं भाई साहब। क्या नाम हुआ सर आपका? लक्की। लक्की। यहाँ भी 2 कदम पे विनोद जी ने समाजवादी कहा, फिर यहाँ पे आके अभी बीजेपी कहा। कहीं ऐसा तो नहीं जब ये वोट देने जाएंगे तब कांग्रेस हो जाएगा? ना। देख लीजिए सर, दिल की बात है, खुले मन से कहिएगा। बीजेपी आएगी एक बार और। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? लक्की। तो जी जी, ये पुल वगैरह जो जाम है, दिक्कत खत्म हो जाएगी। बीजेपी से आपको उम्मीदें हैं?
सर आपको कितनी उम्मीदें हैं बीजेपी के आने से? क्या की आपको बीजेपी के आने से कितनी ज़्यादा उम्मीदें हैं? हमें 100% उम्मीद है बीजेपी का आने के से। बीजेपी आनी चाहिए। हाँ 100% आने चाहिए। सर मैं आपके मूँछों की दाद देना चाहूँगा और इन मूँछों की दाद देने के बाद मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा। मनोज भारद्वाज। मनोज भारद्वाज। चलिए भारद्वाज हैं आप, और आप चूँकि कहीं और से हैं, किसी और ज़िले से या फिर यहीं से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में यहीं तहसील दादरी में काम करता हूँ। बुलंदशहर से हैं आप। क्या काम करते सर, क्या मैं जान सकता हूँ? गवर्नमेंट एम्प्लॉई। जी सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉई। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप। चलिए आपके पास तो चूँकि ज्ञान का भंडार होगा, मैं यूँ कहूँ आपके पास तो। मैं कैसे सर आप जानते हैं मनोज भारद्वाज जी की आगामी चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और अगर मैं ऐसे में आपसे पूछूं सर, क्या लगता है कि 27 में चुनाव आने वाले हैं, किन की संभावना है जीतने की? इसको भी जनता चुनेगी, जनता के ऊपर आता है तो नहीं तो। ठीक है, जनता चुनेगी, बड़ी बात कही आपने। लेकिन अगर मैं ये बात मनोज भारद्वाज जी से पूछूं, उनका दिल क्या कहता है, उनके लिए कौन बेहतर है? जो भी शासन अच्छा चलाए वो बेहतर है। योगी शासन? जो भी शासन अच्छा चलाए वो बेहतर है। तो आपने अब तक किन को महसूस किया कि अच्छा है वो शासन? देखिए सभी के कार्य अच्छे हैं, सभी के खराब है, अपना अपना नजरिया है। सभी का काम अच्छा है। सभी का काम अच्छा है, राजनीति में ना पड़े तो अगर मैं आपके दिल से पूछूं कि अखिलेश यादव के शासन में वो जो महिलाओं को लेकर के सवाल उठाए जाते थे, देखिए शासन माफिया राज को लेकर के जो सवाल उठाए जाते थे, अगर अब ये सुधरा है, मैं नहीं कह रहा, जनता ही कहती है कि सुधरा है पहले से, जनता क्या सही कहती है। सही कहती है? बिल्कुल सही कहती है। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि उनका भी काल अच्छा था? नहीं, सभी का कहीं ना कहीं, जब किसी ने जनता ने ही चुना है ना उसको, अगर जनता ने ही चुना है किसी को तो अच्छा ही होगा, तभी चुना है। तो जनता ने तो सर 2 बार योगी को भी चुन लिया। इसीलिए तो बेस्ट है। आप किन को पसंद करते हैं? मैं जनता की बात नहीं कर रहा, आपसे पूछ रहा हूँ। जो भी शासन अच्छा चलाएगा उसको पसंद। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो रहा है कि अगर मैं बोल दूंगा तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय? नहीं अरे यार, हाँ, दिख रहा है, क्लियर है सब कुछ इसमें। योगी जी को कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मायावती जी का और योगी जी का शासन बेस्ट है, दोनों का ही शासन। मायावती जी का? दोनों का, योगी जी का भी मायावती जी का भी शासन बहुत अच्छा था, और इनका भी शासन अच्छा है। हाँ हाँ। चलिए भाई, मायावती जी का एक नया नाम ले लिया है। और नाम क्या हुआ भाई साहब आपका? थोड़ा इधर आगे आ जाएंगे, मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। हाँ एक सेकेंड, अब मैं थोड़ी सी बातचीत करूँगा, चले जाना भाई साहब। ज़िंदगी में हर कोई कहीं ना कहीं जाने के लिए लेट ही हो रहा है, कोई ऊपर तो कहीं और। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अजय। अच्छा, यहीं के रहने वाले हो? हाँ इधर ही रहने वाला, तो कन्नौज जिले का हूँ। कन्नौज के हो रहने वाले। पढ़ाई करते हो? हाँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो? अभी तो पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे तो जॉब करने आया हूँ। जॉब कर रहे हो। अजय, आगामी चुनाव आने वाले, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपके अनुसार 27 में क्या लगता है कौन सरकार आनी चाहिए? अब सरकार तो अभी तो बीजेपी चल रही है। मजबूरी में नहीं बताना, दिल से बताना है। अब बीजेपी है भाई। बीजेपी है, खुले मन से कह रहे हो? खुले मन से कह रहा हूँ। बीजेपी पसंद है आपको? हाँ बीजेपी तो है ही, वोट ही देता हूँ बीजेपी। चलिए ठीक है, बीजेपी आपको पसंद है।